राधे राधे। भागवत चर्चा में अब हम आगे पढ़ेंगे। मनु के यहाँ पुत्र हुए, उनमें से दो में से एक थे उत्तानपाद। उत्तानपाद बहुत ही अच्छे राजा थे, बहुत ही बढ़िया राजा जिसे कहते हैं। उनकी दो पत्नियां थीं, एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। और सुनीति और सुरुचि के घर में एक एक बालक था, एक का नाम था उत्तम और एक का नाम था ध्रुव। सुनीति के बालक का नाम ध्रुव था और सुरुचि के बालक का नाम उत्तम था। राजा को सुरुचि में अधिक प्रेम था, क्योंकि आप जानते ही हैं हमें वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है जिसमें हमारी रुचि होती है, और रुचि के अनुसार अगर हम कार्य करते रहते हैं तो फिर हमें परिणाम भी भोगने पड़ते हैं। क्योंकि अगर हम अपनी रुचि का करते जाएंगे और नीति की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो रुचि और ये मन तो हमसे बहुत कुछ करवाता है जिसे हमें करना नहीं चाहिए। तो इसी तरह राजा भी जो थे वो सुरुचि के पूरी तरह से अंडर में थे और सुनीति जो थी वो दासी की तरह महल में काम करती रहती। एक दिन जो था उत्तम अपने राजा के गोद में खेल रहे थे, यानी कि अपने पिता की गोद में। तो ध्रुव का भी मन हुआ कि मैं भी अपने पिता की गोद में खेलूं, और उन्होंने कहा पिताजी मुझे भी खेलना है। वहाँ पर बैठी हुई सुरुचि माता ने कहा अगर तुम्हें अपने पिता की गोद में खेलना है तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हारी माता तो दासी है, इसलिए तुम राजा के सिंहासन पर राजा के साथ नहीं खेल सकते। इस बात का ध्रुव को थोड़ा सा बुरा लगा और उसने अपनी वे माता से कहा अच्छा माता, और अपनी माता के पास आकर उसने बोला कि माता मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन फिर रुक गए कि माता को दुख होगा। लेकिन दासी ने सारी कहानी सुनीति को बता दी। सुनीति ने ध्रुव से कहा अगर तुम चाहते हो कि तुम बहुत कुछ पाओ और राज्य चाहते हो तो तुम्हें नारायण के दर्शन करने चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए और उनकी भक्ति करनी चाहिए। तुम बहुत छोटे हो लेकिन तुम्हें वन में जाकर भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। वो बालक थे ध्रुव, उन्होंने कहा मुझे डर लगता है। माता ने कहा डरने की कोई बात नहीं है, भगवान हमारे सबके साथ है। उन्होंने कहा आप मेरे साथ चलो। तो उसने कहा सुनीति ने मैं स्त्री हूँ, क्योंकि वो सुनीति थी, नीति से चलती थी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मेरी शादी मेरे पिता ने राजा के साथ की है और मेरा दान किया है और मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। वो कहने लगे अच्छा। ध्रुव जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि आप अपनी माता सुरुचि से भी आज्ञा लो। सुनीति ने कहा क्योंकि अगर तुम्हारे मन में वे माता के प्रति कोई दोष रह गया तो वो अच्छा ना होगा। सुनीति की सोच बहुत ऊंची थी। उसने उसे उसकी विमाता के पास भेजा। उसने वहाँ पर विमाता से आज्ञा ली। विमाता ने एक बार सोचा अच्छा ही है कि ये चला जाए और ये राज्य मेरे बेटे उत्तम को मिल जाए। और ध्रुव जो थे वो चले गए। उन्हें रास्ते में नारद मुनि मिलते। नारद मुनि कहते हैं कि बेटा आप कहाँ जा रहे हैं? वो कहते हैं मैं नारायण के दर्शन करने जा रहा हूँ। तो भगवान कहते हैं नारद मुनि कि आप बहुत छोटे बच्चे हैं, आपके खाने पीने की उम्र है, इस उम्र में आपको ये शोभा नहीं देता। उसने कहा नहीं, मुझे तो नारायण के ही दर्शन करने हैं, क्योंकि मुझे उनमें ही प्रीति है। और ध्रुव जो नारद जी थे वो उनका मार्ग संचालन करते हैं और उनको मंत्र भी देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहते हैं बेटा तुम इसका जाप करना, 6 महीने बाद तुम्हें नारायण के दर्शन होंगे। वो कहते हैं अच्छा, क्योंकि पूर्व जन्म में जो ध्रुव जी थे उन्होंने राजा तपस्या करते हुए राजा और रानी को देखकर सोचा कि काश मैं भी राजा रानी के घर पैदा हूँ। इसी वजह से उन्हें राजा के घर जन्म लेना पड़ा और 6 महीने उनकी तपस्या ऐसी थी जो रह गई थी, जिसकी वजह से उन्हें नारायण के दर्शन नहीं हुए। तो उन्होंने 6 महीने तक बहुत ज़बरदस्त तपस्या की। उन्होंने वृंदावन में यमुना के किनारे बैठकर खूब तपस्या की और उन्होंने अनशन भी छोड़ दिया, फल फूल पर छोड़ दिए
पत्ते खाकर और भगवान की तपस्या की और तपस्या में वो लीन हो गए। और 6 महीने बाद उन्हें नारायण ने दर्शन दिए। नारायण जब आए तो वो हैरान हो गए कि एक बच्चा भी मेरी तरफ नहीं देख रहा और अपनी तपस्या में लीन है। उन्होंने ध्रुव को पुकारा और उसको हाथ लगाया और उसके अंदर ब्रह्म शक्ति पैदा की, तो उसने नारायण के दर्शन किए और भगवान से मांगा कि मुझे आप अपनी प्रीति दीजिए। भगवान ने कहा अभी तो आपको राज्य करना है। ध्रुव ने कहा मुझे ऐसा राज्य नहीं करना है जिसको करने से मेरे मन में किसी तरह के भी गलत ख्याल आए या मैं कुछ गलत कर बैठूं। तो भगवान ने कहा ऐसा नहीं होगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा टाइम राज्य भोगना होगा और तुम राज्य भोगो। और वो नारायण के दर्शन करके भगवान का आशीर्वाद लेकर वापस आते हैं। जब उत्तानपाद को पता चलता है कि मेरा बेटा आ रहा है तो उन्हें बहुत दुख होता है और वो सोचते हैं कि मेरा छोटा सा 5 साल का बालक नारायण के दर्शन करके आ रहा है और मैंने अपना सारा समय ऐसे ही व्यतीत कर दिया। वो अपने बालक के दर्शन के लिए दौड़ पड़ते हैं और उसके दर्शन करते हैं और उसकी माता के दर्शन करते हैं और उनको गोदी में खिलाते हैं और उनको बिठाते हैं राज्य सिंहासन पर। ये देखकर सुरुचि के मन को भी लगता है कि एक छोटे से बालक ने कितना कुछ हासिल कर लिया। और फिर कुछ टाइम बाद राजा जंगल में शिकार खेलने जाते हैं और वहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है। ध्रुव को ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन भगवान उनका मार्गदर्शन करते हैं और वो आकर राज्य का कार्यभार संभालते हैं और लंबे टाइम तक राज्य भोगकर गंगा नदी के किनारे हरिद्वार में जाकर तपस्या करते हैं और खूब तपस्या करते हैं और रात दिन तपस्या करते हैं। लेकिन उनकी तपस्या में गंगा माता बाधक होती है क्योंकि वो कलकल करती हैं। तो वो कहते हैं मैं कहीं दूर जाकर तपस्या करूँ, लेकिन माता कहती हैं कि यहाँ पर मैं शोर नहीं करूँगी। गंगा माता दर्शन देती हैं और कहती हैं यहाँ मैं शांत रहूँगी। कहते हैं आज भी हरिद्वार में जाओ और ध्रुव जी के आश्रम में जाओ तो वहाँ मैया गंगा बिल्कुल शांत है, वहाँ पर बिल्कुल आवाज़ नहीं होती है। और मैंने तो देखा नहीं है, पर मेरा मन है कि मैं ज़रूर जाकर ये देखूं। और ध्रुव जी जो हैं वो क्या कहते हैं वहाँ पर तपस्या करते रहते हैं और जब उनका आता है समय तो वैकुंठ से उनके लिए विमान आता है और गण आते हैं उन्हें लेने के लिए। ये देखकर नारद जी कहते हैं कि मेरे चेले तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, उन्हें लेने वैकुंठ से विमान आ रहे हैं और मैं तो ऐसे इधर उधर भटकता फिर रहा हूँ। और ध्रुव जी विमान में गणों के कंधे पर पैर रखकर विमान में बैठकर और चले जाते हैं वैकुंठ धाम में। तो इस तरह ध्रुव ने इतनी अच्छी तपस्या कड़ी तपस्या की और जिसके बाद उनको वैकुंठ जाने का मौका मिला। हमारे जीवन में हमें 3 बार जीवन लेना ही पड़ता है, तब कहीं जाकर हमारा जो ये जीवन है वो शुद्ध होता है। बहुत ही संकीर्तन भक्ति सब कुछ करने के बाद, अति तीव्र जिज्ञासा के बाद, भगवान का स्मरण करने के बाद तब कहीं हमें जाकर भगवान के दर्शन होते हैं। और वो कब होंगे? जब हमारे अंदर इच्छा पैदा होगी भगवान के दर्शन करने की। कितने लोगों में आज इच्छा होती है कि भगवान के दर्शन करें। एक बार लक्ष्मी माता भगवान से कहती हैं कि आपके घर के बाहर लाइन लगी हुई है मंदिर के बाहर भक्तों के, लेकिन आप नज़र नीचे करके बैठे रहते हैं, ऊपर नज़र उठाकर देखते ही नहीं हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये सब लोग मुझसे मिलने नहीं आए, हर कोई अपनी अपनी इच्छा लेकर आया है, मुझसे मिलने कौन आता है। तो वो कहते हैं आप क्या सोच रहे हो? कहते हैं मुझे एकनाथ जी के यहाँ जाना है क्योंकि वो बीमार हैं और आज वो आ नहीं पाए हैं और वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो मुझे उन्हें दर्शन देने हैं क्योंकि वो मुझसे मिलने आते हैं, मेरा दर्शन करने आते हैं। प्रभु से हर वक्त मांगने की इच्छा रखते हैं हम लोग, प्रभु को मिलने जाते ही नहीं हैं। तो हमें अपने प्रभु से मिलना चाहिए। हम ये सोचें कि हम जो मांग रहे हैं पता नहीं हमारे प्रभु उससे कितना ज़्यादा दे सकते हैं। वो तो हमारी हर इच्छा पूर्ण कर सकते हैं क्योंकि हम उनके अंश हैं, उनके बालक हैं। तो इस तरह से हम ये चर्चा आगे करते रहेंगे, भगवत चर्चा।
ध्रुव जी का जो चरित्र है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। उन्होंने अपने भाई को भी हाथी पे बिठाया जब उनको पूरे नगर की भगवान के दर्शन करके आने के लिए कहा कि अब इनकी रथ यात्रा निकालेंगे, तो उन्होंने कहा पहले उत्तम बैठे फिर मैं बैठूंगा। मन के अंदर हमेशा अगर हम अपने आप को सबके साथ मिलजुल कर रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अतिथि का सत्कार करना हमारे जीवन का एक मूल अधिकार होना चाहिए। हमें सबका सत्कार करना चाहिए, सबके साथ प्यार करना चाहिए और किसी से भी बैर नहीं रखना चाहिए। पता नहीं जाने कब कौन जो है कहाँ पहुँच जाए और उसका कौन सा कर्म है जिसकी वजह से वो इस टाइम पर दुखी है। तो हमें अपने कर्मों पर भी फोकस करना चाहिए और ध्रुव जी की तरह हमें ये हमेशा सोचना चाहिए कि नारायण हमारे साथ हैं, हम अकेले नहीं हैं। और जब नारायण हमारे साथ हैं तो हमें डरने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसी तरह से हमारी भागवत चर्चा चलती रहेगी और हम करते रहेंगे। और आप सबका प्यार बहुत मिल रहा है, आप लोग वीडियोस देख रहे हैं। कोई भी त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कर दें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।